तो बोलेगा कि ऑर्केस्ट्रा वाली है, नचनिया है। क्या करेगा इंसान, इस दलदल में से निकल नहीं सकता है, चाह कर भी नहीं निकल सकता है। जिसने शादी का झांसा दिया, जिसने बच्चा पैदा किया, कुंवारी में ही बच्चा पैदा कर दिया और फिर छोड़ के चल गया, वही इंसान इतना घटिया है तो दुनिया से क्या उम्मीद रखेंगे। ऑर्केस्ट्रा नाम ही सुनता है, लड़की को गंदी नज़र से ही देखता है, हम लोग को छेड़ता है, हम लोग को निकलने नहीं देता है गली में से, हमेशा गंदी नज़र लगा के देखता है कि कब ये लड़की निकलेगी, कब इसको हम कमेंट करेंगे। ये लोग तो हम लोग कमाना खाना भी दुश्वार करके रख दिया है। कलाकारी कोई गलत चीज़ नहीं है, पर जो कलाकारी के नाम पे लड़की के साथ गलत करते हैं वो गलत है। उल्टा मुझे ही गोली मारने की धमकी देते हैं, तेजाब फेंकवाने की धमकी देते हैं। क्या नाम है उनका? रवि राज ऑर्गेनाइजर है, वो देह व्यापार भी लड़कियों को करवाता है, कितनी लड़कियों को फंसा के भी रखा हुआ है। वो मुझे तेजाब फेंकने की धमकी दिया है कि तेजाब फेंक देंगे तुम्हारे मुंह पे और 4 गो लड़का से रेप करवा देंगे अगर किसी के खिलाफ मैं आवाज भी उठाती हूँ तो। प्यार में तो नहीं फंसी थी, मैं तो नौकरी करने के लिए आई थी। मैं बहुत गरीब घर की लड़की हूँ, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। 7 साल तक ये मुझे रखा और उसके बाद जब बच्चा पैदा हो गया तब मुझे छोड़ के चल गया। बोला कि नाचने गाने वाली है, तुमसे कौन शादी करेगा, तुमको कौन रखेगा, और तुम जहाँ जाओगी मैं तुम्हें वहीं आके मारूंगा, जो करना हो तुम मेरा कर लेना। उस पटना में बहुत लोग हैं, हम लोग भी देखे हुए, बहुत लड़कियां फंसी हुई, पर उनको निकालेगा कौन। पुलिस तो ऐसी है कि पुलिस कुछ करती ही नहीं है। किसी को शादी का झांसा दे के लाया गया है, किसी को बोलते हैं ना कि पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं करे, बच्चों की सुने। पेरेंट्स नहीं सुनते हैं, इसलिए बच्चे गलत संस्कृति में चल जाते हैं और गलत लोगों के हाथ लग जाते हैं। एक प्रोग्राम का हम लोग को 3,000 रुपये मिलता है और ज़बरदस्ती कभी कभी प्रोग्राम करवाया जाता है। हम प्रोग्राम करने जाते हैं तो ज़बरदस्ती हमारे साथ छेड़खानी की जाती है, बदतमीजी की जाती है। ऑर्केस्ट्रा, आप ये नाम सुनते हैं, बिहार में काफ़ी फेमस है और यहाँ शादी ब्याह में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन अभी इसी के जरिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ रहा है, यानी मनुष्य का खरीदना और बेचना, ये मामला जो है लगातार पटना में बढ़ रहा है। और ऐसे मामले आज अखबारों में आए हैं और जो अखबार की जो इस खबर को लिखी हैं सविता दीदी, उनके तरफ से हमको ये सोर्स मिला है और उनके जरिए ही हम यहाँ पहुँचे हैं जहाँ पे जिन्होंने कंप्लेन किया है। हमारे साथ वो बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं, ये जक्कनपुर थाना अंतर्गत आता है। हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या है मामला और कैसे क्या हुआ। पेपर में तो लिखा हुआ है कि कुछ के बहाने जो है लाया गया और यहाँ पर बाद में जो है देह व्यापार कराने लग गए। तो क्या मामला है, कैसे आप लोग यहाँ पहुँच गए? सबसे पहले नाम क्या आप? मेरा नाम शशि है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। यहाँ पे मुझे शादी का झांसा दे के लेके आया था कि शादी करेंगे, ये करेंगे। शादी भी नहीं किया और बच्चा भी पैदा करके छोड़ दिया। 2 महीने का बच्चा ले लेके दौड़ रही हूँ, थाना सुनता नहीं है। बच्चा आज मेरा 1.5 साल का हो चुका है। थाना के लापरवाही के वजह से वो इंसान मुझे तेजाब फेंकने की भी धमकी देता है, थाना कुछ नहीं करता है और बोलता है कि बार बार कंप्लेन थोड़ना होता है। थाना के वजह से कहते हैं ना कि बहुत लड़की जो कहते हैं इस जंजाल में फंसती जा रही है, दिन पे दिन फंसती जा रही है। कैसे आप प्यार में फंस गई थी या और कोई मामला? नहीं, मैं प्यार में तो नहीं फंसी थी, मैं तो नौकरी करने के लिए आई थी। मैं बहुत गरीब घर की लड़की हूँ, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मेरे पापा उस लायक नहीं है कि हम लोग को कमा के खिला सके। मैं तो नौकरी के चक्कर में आई थी, तो इसने मुझे प्यार का झांसा दिया, बोला कि हम शादी करेंगे और ये मुझे रखा भी। 7 साल तक ये मुझे रखा और उसके बाद जब बच्चा पैदा हो गया तब मुझे छोड़ के चल गया। बोला कि नाचने गाने वाली है, तुमसे कौन शादी करेगा, तुमको कौन रखेगा, और तुम जहाँ जाओगी मैं तुम्हें वहीं आके मारूंगा, जो करना हो तुम मेरा कर लेना। उसका मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, सब चीज़ है, और तेजाब फेंकने तक की धमकी दे रहा है, केस वापस करो, केस वापस करो। और महिला थाना शांत है। अच्छा, ये जो मामला आया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानव का खरीद बिक्री हो रहा है, आप लोग को ऑर्केस्ट्रा में भेजा जाता है, तो कोई संस्था है, कोई मतलब इलीगल संस्था है जो जबरदस्ती आप लोग को ऑर्केस्ट्रा में भेजता है? हाँ, बहुत लोग हैं ऐसे, पटना में बहुत लोग हैं, हम लोग भी देखे हुए। बहुत लड़कियां फंसी हुई, पर उनको निकालेगा कौन। पुलिस तो ऐसी है कि पुलिस कुछ करती ही नहीं है। सिर्फ कहते हैं ना कि पैसा लेके बोलना नहीं चाहिए, पर पुलिस वालों का काम वही है, पैसा लेके केस दबा देना। जैसे मेरा केस दबाया गया है, 1.5 साल हो गया मेरी बेटी को, अभी तक मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला, अभी तक उसकी कोई अरेस्टिंग नहीं हुई। कोर्ट भी डांट चुका है, सिविल कोर्ट भी डांटा है महिला थाना को, तो भी महिला थाना को शर्म नहीं लगता है। अच्छा, आप लोग के ग्रुप में कितनी लड़कियां होंगी?
हम लोग के ग्रुप में हम लोग तो अभी 10 लड़कियों का ग्रुप है हम लोग का। तो सबको उसी प्रकार से लाया गया है, किसी को नौकरी के नाम पर, किसी को किसी और चीज के नाम पर, और सबको इस जंजाल में फंसाया गया है। सबको तो नहीं, कुछ लड़कियां अपनी मन से भी आती है, 5 लड़कियां तो अपने मन से आई है, 5 लड़की को वैसे लाया गया है। किसी को शादी का झांसा दे के लाया गया है, किसी को बोलते हैं ना कि पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं करे, बच्चों की सुने। पेरेंट्स नहीं सुनते हैं, इसलिए बच्चे गलत संस्कृति में चल जाते हैं और गलत लोगों के हाथ लग जाते हैं। क्या आप लोग को पैसे देते हैं, या आप लोग का कार्यक्रम कब होता है, या जबरदस्ती कराया जाता है? कितना पैसा आप लोग को देते हैं? हम लोग को तो मंथली मतलब एक प्रोग्राम का हम लोग को 3,000 रुपये मिलता है। और ज़बरदस्ती कभी कभी प्रोग्राम करवाया जाता है। हम प्रोग्राम करने जाते हैं तो ज़बरदस्ती हमारे साथ छेड़खानी की जाती है, बदतमीजी की जाती है। हम जाके कंप्लेन करते हैं तो कोई जवाब नहीं देते हैं। थाना तो बिल्कुल नहीं, थाना का तो कहते हैं ना कि थाना बिहार में बोलते हैं ना, वही दिल्ली में थाना है कि स्ट्रिक्ट है लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए हर एक पाँव पे खड़ा रहता है। यहाँ का थाना बहुत घटिया थाना है, लड़की के साथ गलत हो जाता है, थाना कुछ नहीं करता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि ठीक है, मतलब किसी कारणवश आन, लेकिन इसी चीज़ को क्यों आप लोग, मतलब आपके साथी जो है चुनती हैं कि हमको यही चीज़ करना है, किसी और चीज़ में क्यों नहीं देखती, कोई और काम में? कोई और काम में हम करेंगे भी कैसे? वापस तो इसी काम में हम लोग का नाम बदनाम हो चुका है। कहीं भी जाएंगे तो बोलेगा कि ऑर्केस्ट्रा वाली है, नचनिया है। क्या करेगा इंसान? इस दलदल में से निकल नहीं सकता है, चाह कर भी नहीं निकल सकता है। जिसने शादी का झांसा दिया, जिसने बच्चा पैदा किया, कुंवारी में ही बच्चा पैदा कर दिया और फिर छोड़ के चल गया, वही इंसान इतना घटिया है तो दुनिया से क्या उम्मीद रखेंगे? माता पिता कहाँ के हैं? माता पिता दिल्ली के, माता पिता कभी नहीं अपनाएंगे। हम्म, कितना भी कर लेंगे हम नहीं अपनाएंगे। घर मुड़ के ही वापस किस मुंह से जाएंगे? नहीं जा सकते। तो अभी तो ये काम तो लगन में ही होता होगा, इसके अलावा खाने पीने का क्या? खाने पीने का बस जो लगन में कमाते हैं वही इकट्ठा करके रखते हैं, उसी से गुजारा करते हैं। तो कोई है नहीं, आगे पीछे कोई नहीं है, क्या करेंगे? वही काम करते हैं, उसी को पैसा इकट्ठा करके रखते हैं, फिर खाते हैं जब बेठारी होता है तो। जो रिपोर्ट आए हैं उसके अनुसार लगभग 1000 की संख्या बताई गई हैं। तो कहा गया कि घर मालिक जो है बता दिया जाता है कि पति पत्नी है, रूम ले दे दिया जाता है। तो जो सामाजिक माहौल है, आसपास के लोगों का क्या आप लोग के प्रति रिएक्शन रहता है, किस भावना से आपको देखा जाता है? कितना भी कर लो वो गंदी नज़र से ही देखता है। ऑर्केस्ट्रा नाम ही सुनता है, लड़की को गंदी नज़र से ही देखता है, हम लोग को छेड़ता है, हम लोग को निकलने नहीं देता है गली में से। हमेशा गंदी नज़र लगा के देखता है कि कब ये लड़की निकलेगी, कब इसको हम कमेंट करेंगे। ये लोग तो हम लोग कमाना खाना भी दुश्वार करके रख दिया है। यहाँ पे आप लोग रेंट पे रहते हैं? यहाँ पे हम लोग रेंट पे रहते हैं। क्या चाहती है सरकार से, प्रशासन से क्या चाहती है? नई सरकार बनी है बिहार में, क्या चाहती सरकार से इतना ही चाहूँगी कि देखिए सर, आपकी हम लोग भी बेटी है, हम लोग को देखिए, इसमें सुधार कीजिए। कलाकारी कोई गलत चीज़ नहीं है, पर जो कलाकारी के नाम पे लड़की के साथ गलत करते हैं वो गलत है, उसको ख़त्म कीजिए। हम भी किसी की बेटी है, किसी के घर का इज्जत है, और जो लड़कियों के साथ गलत हो रहा है कलाकारी के नाम पे उसको ख़त्म कीजिए, उनको सजा करवाइए। है? और आपके साथ और कितने लोगों का शोषण हो रहा है? मेरे साथ तो बहुत लड़कियों को शोषण हुआ, मैं अपनी आंख से भी देखी हूँ, पर मैं कहते हैं ना कि आवाज़ नहीं उठा पाई हूँ। अकेली लड़की क्या करेगी? इतना हो सके उतना करती हूँ, कहती हूँ कि नहीं करो गलत है, पर फिर भी कौन सुनता है? उल्टा मुझे ही गोली मारने की धमकी देते हैं, तेजाब धमकी फेंकवाने देता की है? धमकी देते हैं। क्या नाम है उनका? रवि राज ऑर्गेनाइजर है, वो दे व्यापार भी लड़कियों को करवाता है, कितनी लड़कियों को फंसा के भी रखा हुआ है। वो मुझे तेजाब फेंकने की धमकी दिया है कि तेजाब फेंक देंगे तुम्हारे मुंह पे, और 4 गो लड़का से रेप करवा देंगे अगर किसी के खिलाफ मैं आवाज भी उठाती हूँ तो ये स्थिति राजधानी पटना की है। आपको बता दें कि हमारे समाज का ऐसा कल्पना है कि लोग जो गाते हैं या बजाते हैं या नाचते हैं तो वो गलत ही होंगे, ऐसा लोग हमारे यहाँ कल्पना है। लेकिन ये कल्पना धीरे धीरे टूट रहा है। लेकिन इनका कहना है कि अगर सरकार हमारी मदद करे तो शायद हम ये काम ना करें, और ये काम करना गलत भी नहीं है। किसी का नाचना गलत नहीं हो सकता है। कई
हमारे यहाँ जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और संस्कृति में भी हमारे यहाँ भारत के यहाँ कल्चर है कि कई लोग नाचते हैं गाते हैं, शंकर भगवान भी नाचते थे या ये करते थे। लेकिन लोगों का ऐसा परसेप्शन बन गया है कि जो ऑर्केस्ट्रा में जो लड़कियाँ गाती हैं उनको आप बहुत जो है बहुत आसानी से उनका हाथ पकड़ लेते हैं, उन पर भद्दी भद्दी कमेंट कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये गा रही हैं तो आपके साथ सोने के लिए भी तैयार हो जाएंगी। ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता समाज को गलत दिशा में ले जाती है। इनका अपना व्यक्तिगत भी एक समस्या है कि कोई शादी का वादा किया, बाद में जो है साथ में रहने के बाद इनको छोड़ दिया और अभी तक इनका केस मामला चल रहा है। सिविल कोर्ट ने भी टिप्पणी की है लेकिन उसके बाद भी महिला थाना नहीं सुना है। तो ये जो नज़रिया है आपको बदलना पड़ेगा। अगर कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ सोने के लिए तैयार है या आपके साथ सो ही जाएगा। ये जो मानसिकता है वो आप जो है उसको भुला दीजिए और समाज में इन लोगों का भी उतना ही सम्मान है। धीरे धीरे ये ऐसे लोग निकल करके आ रहे हैं जो इन लोगों की बातें कर रही हैं और जनता जंक्शन भी इन लोग की बात जो है आगे प्रशासन तक पहुंचाएगी और अपने माध्यम से, अपना जो चैनल है उसके माध्यम से पहुंचा रही है। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।